हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। मैं सेल्फ डॉक्टर ममता सिंह। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं, सेंसेशन। तो प्लीज़ जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो जो जो वीडियो बनते जाते हैं आपको नोटिफिकेशन वहीं से मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंसेशन। सेंसेशन क्या है? द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन वेरियस सेंस ऑर्गन्स। कहने का सेंस है कि जो सेंस ऑर्गन को जितनी भी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है और हमारे रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, यही सेंस ऑर्गन्स, यही सेंसरी प्रोसेस है या सेंसेशन है। दैट मीन्स बाहरी जो सूचना होती है, जब वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिसेप्टर सेल को एक्टिवेट करेंगे तो इसे ही सेंसरी या सेंसेशन कहते हैं। जनरली हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल। साइट यानी विजुअल सेंसेशन, हम विजुलाइज किससे करते हैं? आई से। तो विजुअल सेंसेशन का जो रिसेप्टर्स हुआ वो क्या हुआ? आई हुआ। और ऑडिटोरी सेंसेशन यानी हम सुनते किससे हैं? ईयर से। तो ईयर क्या हो गया? ऑडिटोरी सेंसेशन। टेस्ट करते हैं टंग से, और स्किन से हम टच करते हैं। स्मेल सेंसेशन नोज के द्वारा होता है। तो ये 5 सेंसेशन के बारे में आप 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप पहले से जानते थे। आज हम आपको 7 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे: साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। इसके बाद है वेस्टिबुलर या मूवमेंट सिस्टम। मूवमेंट सिस्टम के थ्रू हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दौड़ते दौड़ते आप जाते हो, खड़े हो जाते हो, दौड़ कर जाते हो, जंप कर जाते हो, चलते चलते रुक जाते हो, या खड़े खड़े चल देते हो एक बैग। तो ये जो बैलेंसिंग का प्रोसेस है, यदि आप इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या अवेयर नहीं होते हो तो आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो ये हमें वेस्टिबुलर सिस्टम बताता है। इस ऑर्गन्स के थ्रू हम इसको मैनेज करते हैं। तो इसके थ्रू हम खड़े होने, चलने, दौड़ने इत्यादि के बारे में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है प्रोपोसेप्शन या बॉडी पोजीशन, या इसे काइनेटिक्स भी कहते हैं। प्रोपोसेप्शन या बॉडी पोजीशन से मीन्स होता है जैसे किसी हम थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं या किसी भी पर्सन से XYZ, जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक अजीब सा झंझनाहट होती है, या टच करते समय, फिजिकली टच करते समय या करंट सा फील होता है। तो ये जो बॉडी की पोजीशन है, ये ऑर्गन हमें ये बताता है किसी पर्सन के सामने हमें कैसे प्रेजेंट होना है, हमारी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसके सामने किस तरह का बिहेवियर प्रेजेंट करना है। ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी पोजीशन को, यानी हम इस तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, और उस तरह की पोजीशन में उसके सामने हम प्रेजेंट होते हैं। एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, या एज ए सिस्टर, एज ए डॉटर, एज ए मदर। जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं या जो भी हमारे सामने कोई भी पर्सन होता है, उसके सामने हमें कैसे प्रेजेंट होना है। नेक्स्ट, सेंसेशन की प्रोसेस क्या है? तो हमने अभी आपको बताया कि सेंसेशन क्या है। हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू जो इंफॉर्मेशंस आती हैं और रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, उसे सेंसेशन कहते हैं। तो इसको प्रोसेस क्या होगा? यानी जो इन्वायरमेंट में जो इंफॉर्मेशन है, इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है हमारे सामने? एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इनसाइड बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट। तो
तो हमारी इन्वायरमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसे हम डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। नेक्स्ट है इनकोडिंग इंफॉर्मेशन। जो हमने डिटेक्ट किया है इंफॉर्मेशन, उसे हम इनकोड करेंगे, क्योंकि इसे हमें ब्रेन तक पहुंचाना है। उससे पहले दिस इज नेसेसरी, यानी उसका हम किसी न किसी रूप में कोड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन को हम ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते। थर्ड स्टेप है कन्वर्ट इनटू न्यूरल सिग्नल। जो इनकोड की गई इंफॉर्मेशन है उसको हम न्यूरल सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो ब्रेन तक न्यूरॉन की हेल्प से जाएगी। और हमारी बॉडी का जो बेसिक नेटवर्क है वो नर्वस सिस्टम है, उसकी यूनिट न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन में हम क्या करते हैं, न्यूरॉन में न्यूरल सिग्नल के फॉर्म में मैसेज या इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। जो लोग ना देखे हों उसे वॉच कर लेंगे। तो फोर्थ स्टेज इज सेंड इट टू द ब्रेन। अब ये जो सिग्नल मुझे मिला या न्यूरो सिग्नल मुझे मिला, उसे हम क्या करते हैं, या वो क्या करता है, ब्रेन तक सेंड किया जाता है। फोर्थ स्टेप है वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, यानी बाह्य उद्दीपक या जो हमारे इन्वायरमेंट से जो मैसेज मिला, जो इंफॉर्मेशन आई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, वो ब्रेन तक गया। ये सारा प्रोसेस सेंसरी न्यूरॉन का होता है, या इसे हम पूरा सेंसेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए, कून एंड मिटर की एक डेफिनेशन है 2007 में। सेंसेशन इज द immediate response in the brain caused by excitation of a sensory organ। किसी संवेदी ज्ञानेंद्रिय द्वारा मस्तिष्क में उत्तेजना के कारण उत्पन्न तात्कालिक अनुक्रिया को संवेदना कहते हैं। देखिए, वही चीज यहाँ भी इन्होंने कहा, कून और मिटर ने भी, कि जो सेंसरी प्रोसेस होती है या जो संवेदना होती है वो क्या होती है, फर्स्ट फीलिंग होती है, पहला आभास होता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है रिस्पॉन्स करने के लिए, एक्टिवेट करता है रिस्पॉन्स करने के लिए। रिस्पॉन्स किया नहीं अभी आपने, आपको एक्टिवेट कर रहा है मात्र फीलिंग। तो किसी भी संवेदी ज्ञानेंद्रिय द्वारा, चाहे वो देखकर इंफॉर्मेशन मिली हो, चाहे सुनकर मिली हो, चाहे टच कर, किसी भी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिली है और वो आपके ब्रेन तक जा रही है रिस्पॉन्स करने के लिए, उसे ही संवेदना कहते हैं। संवेदना को सामान्यतः संज्ञान की प्राथमिक अवस्था माना गया। ये फर्स्ट स्टेज है, कॉग्निशन या संज्ञान के फर्स्ट स्टेप है। सेंसेशन, सेकंड परसेप्शन, थर्ड कॉग्निशन। तो ये फर्स्ट स्टेज है। किसी वस्तु के बारे में जो प्रारंभिक आभासी या संक्षिप्त नॉलेज जो मिलता है उसे ही संवेदना कहते हैं। अब देखिए, जो चूंकि फर्स्ट स्टेज है, तो इस तरह की सूचना से वस्तु के बारे में हमें ब्रॉड नॉलेज नहीं होता। हम उसकी मीनिंग के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, या उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम क्लियर जानकारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसे सिंपल कॉग्निटिव प्रोसेस या साधारण संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसेशन, संवेदना के सन्निहित पक्ष। देखिए, इसमें सबसे पहले है स्टिमुलस। संवेदना के लिए उत्तेजक या स्टिमुलस होना चाहिए। देख रहे हैं तो दृष्टि संवेदना के लिए प्रकाश तरंगों का होना आवश्यक है। यदि प्रकाश तरंगे नहीं है तो अंधेरे में आप बैठे हो और कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको दिखने, तो क्या है, वो दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में आप बैठे हो प्रकाश विहीन अवस्था में, तो क्या होगा, वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा आपको नहीं दिख, प्रकाश होगा तभी वो दिखाई देगा, तभी सेंसेशन होगा। तो दैट मीन्स स्टिमुलस होना आवश्यक है। सेकेंड है नर्व इम्पल्स या स्नायु आवेग। जो हमारे सेंस ऑर्गन के उद्दीपक होते हैं या स्टिमुलस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है।
इसे ही नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज किस प्रकार का होता है। तो इसका संचरण ज्ञानवाही तंत्रिकाओं या मस्तिष्क तक किया जाता है, यानी इसको फ्लो किया जाता है कहाँ तक, ब्रेन तक। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं इसको हम ब्रेन तक फ्लो करते हैं। नर्व इम्पल्सेस जो आ रही हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं, हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन के ही द्वारा होता है। नेक्स्ट है इम्प्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का आभास। जो नर्व इम्पल्सेस ब्रेन में पहुंचने पर व्यक्ति को या पर्सन को संबंधित या रिलेटेड थिंग्स के बारे में नॉलेज देती हैं या फीलिंग देती हैं, इसी को ही संवेदना का नाम दिया जाता है। यानी वहां पर क्या है, नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, ब्रेन तक जा रही हैं और उस ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ कोई वस्तु दिखाई दी, और दिखाई दी क्या है ये सब नहीं, बस आपने देखा कि कोई वस्तु दिखाई दी, प्रकाश तरंगे उस पर पड़ी, ऑब्जेक्ट है, उत्तेजना है, स्टिमुलस है, बस वही चीजें आपके ब्रेन तक गई तो फीलिंग कराती हैं, वस्तु का आभास कराती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। जब सेंसेशन वस्तुओं की पहचान करता है, यानी अमुक वस्तु क्या है, कैसे है, ये तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है परसेप्शन का। तो सेंसेशन प्रोसेस करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए कि वस्तु क्या है, कहाँ से आई है, कितनी मात्रा में आई है। इसके एस्पेक्ट से ये है, ये फोर्थ कि ये प्रोसेस करता है पहचानने के लिए। तो ये कैसे प्रोसेस करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज ब्रेन को देता है और ब्रेन उसे नेक्स्ट प्रोसेस में आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफाई करता है। और जब आइडेंटिफाई क्लासिफाई करता है तो ये प्रोसेस सेंसेशन से कन्वर्ट होकर परसेप्शन में चला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। फर्स्ट है क्वालिटी। किसी भी सेंसेशन की एक फिक्स क्वालिटी या टाइप होती है और उसी के आधार पर सेंसेशन होता है, उसी बेस पर सेंसेशन होता है। यानी देखकर, सुनकर, ये आप अलग अलग क्लासिफाई करते हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपने विजुलाइज किया, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को आपने हियरिंग किया, ये डिपेंड करता है अलग अलग, ये इसकी विशेषता होती है। एक्सटेंसिटी यानी विस्तार। एक्सटेंसिटी से तात्पर्य होता है कि यदि एक उद्दीपक किसी, यानी एक स्टिमुलस किसी सेंस ऑर्गन्स के छोटे भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट को, तथा दूसरा स्टिमुलस किसी लार्ज पार्ट को यदि स्टिमुलेट करता है तो दोनों के अलग अलग सेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, गर्म पानी में यदि फिंगर डाल दिया जाए और कुछ देर बाद पूरा हाथ डाल दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सेंसेशन कन्वर्ट हो जाएगा, फिंगर का सेंसेशन अलग होगा और हैंड का जो टेम्परेचर सेंसेशन हुआ आपका वो अलग होगा, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। सेंसेशन की निश्चित ड्यूरेशन होती है, कुछ सेंसेशन जो है क्षणिक होते हैं और कुछ होते हैं दीर्घकालिक। तो सेंसेशन एक निश्चित समय के अनुसार ही प्रेजेंट, उसकी ड्यूरेशन टाइम होती है, उससे कम या अधिक अवधि में वो सेंस नहीं कर सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते। इंटेंसिटी, तीव्रता। हमारे सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलस की इंटेंसिटी का भी होना आवश्यक है, या इसमें इंटेंसिटी पाई जाती है। जितनी इंटेंसिटी होगी, जैसे बहुत स्लो आवाज में बोल रहा है कोई, तो क्या वो हमें सुनाई नहीं दिया, हो सकता है दूर से है, हमें फेशियल एक्सप्रेशन से भी ना लग रहा हो कि वो बात कर रहा है या बोल रहा है, और दूर से है यदि सुनाई दिया
भले फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा है कि उसका माउथ चल रहा है, हिल रहा है, तो हम सेंसेशन होगा, हमें श्रवण संवेदना या ऑडिटरी सेंसेशन होगा, हियरिंग होगा, लेकिन ये आवश्यक है कि इंटेंसिटी बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए। बहुत फास्ट होने पर भी हम कंफ्यूज जाते हैं और बहुत स्लो पर भी हम कंफ्यूज जाते हैं। तो जो मीडियम इंटेंसिटी होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को नॉर्मली एक्टिवेट करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर सेल को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट है लोकल साइन। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, इतने पार्ट्स हैं, यदि कहीं पर एक पिन चुभ जाती है या चींटी काट लेती है तो तुरंत बिना देखे उस पोर्शन पर हमारा हैंड पहुंच जाता है। ये कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेंसेशन का। तुरंत इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और तुरंत बिना कहे हम वहां पर पहुंच जाते हैं। टेम्पोरल समेशन इफेक्ट, कालगत संकलन। सेंसेशन में टेम्पोरल समेशन इफेक्ट भी होता है। टेम्पोरल समेशन इफेक्ट मीन्स एनी जो स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, इस पर भी इफेक्ट होता है। यदि इतनी कम समय के लिए स्टिमुलस हो तो उसको हम जल्दी विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन इतने कम समय के लिए हो तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते। ड्यूरेशन पीरियड होना चाहिए, दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आई और चली गई इंफॉर्मेशन। एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए, निश्चित समय के लिए होना चाहिए, निश्चित तीव्रता के साथ होना चाहिए। और जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो जो स्टिमुलेशन पीरियड है वो भी बढ़ेगा। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। हमने इस वीडियो में आपको सेंसेशन के टाइप्स, डेफिनेशन, एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स